हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी सीवीटी 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 16 ए। एग्जाम डेट 9/5/2022 को क्वेश्चन पूछे गए थे। ये शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया था। 10 साढ़े 10 बजे से 12 बजे के बीच का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या चलिए, लेवल 6 का क्वेश्चन है। 1 से 25 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16 बी रहेगा, जो 26 से लेके 50 तक का क्वेश्चन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखें। कह रहा है एक व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बीई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सीई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? चले, एक वृत्त बना लेते हैं और 6 लोग को बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। 6 लोग बैठ गए। अब कह रहा है बी जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई के दाईं ओर, ई कहीं बैठा दीजिए। मान लीजिए ई को हम बैठा दिए यहां पर। ई के ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर बैठा किसने? दूसरे स्थान पर। इधर नीचे आएंगे तो दायां होगा और इधर से जाएंगे तो ये बायां होगा। ये इस तरह से। अब चलते हैं। ई के बी जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई के दाईं ओर 1 और 2 दूसरे स्थान पर बैठा है तो बी यहां बैठा दिया। आगे सी ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी जो है ई के बाईं ओर, ई के बायां ये है तो सी यहां बैठ गया। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एफ जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अगर हम डी को कहाँ बैठा दें? यहाँ बैठा दें। डी को यहाँ बैठाएंगे तभी दूसरे स्थान पर 2 संख्या यहाँ बची हुई है, तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि एफ कहाँ बैठेगा। तो मान लीजिए डी को अगर यहाँ बैठाएंगे तो डी के दाईं ओर तो दाएं इधर की जाएंगे तो दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर ये एफ हो जाएगा। और यहाँ ए बचा हुआ तो ए यहाँ हो जाएगा। अब पूछ रहा है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ए के दाईं ओर चलेंगे। ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3 डी, तो ये हो जाएगा तीसरा स्थान। 1 2 3 डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया। तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो डी बैठा है। नेक्स्ट, यहाँ पर उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का सबसे अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो यहाँ से सी के ओ एफ एन एल, एफ एल पी आई ओ एम, डी पी क्यू, और हमको यहाँ क्या भरना है इसको देखना है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम ई से एफ तक जाते हैं तो कितना हो जाए? 3 जुड़ जा रहा है। के से 3 तक जाते हैं तो यहाँ भी 3 जुड़ जा रहा है। और यहाँ से क्या है? ओ से 3 कम हो रहा है। मतलब यहाँ आपका कितना है? ये 3 है, ये आपका 11 है, ये 15 है। तो 3 बढ़ गया, ये 6 हो गया। यहाँ 3 बढ़ गया तो यहाँ 14 हो गया। यहाँ 3 कम हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा 12। इसी तरह से ऐसे भी 3 जोड़ेंगे, यहाँ भी 3 जोड़ेंगे और 1 कम होगा। यहाँ 3 जोड़ेंगे और 3 घटाएं देंगे। तो 3 घटाएंगे, यहाँ पर कितना है आपका? ये 17 है और ये आपका कितना है? 16 है और ये आपका 4 है। यहाँ से 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जी,
और यहाँ पी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका यस, और यहाँ 3 कम कर देंगे तो हो जाएगा यन। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा दूसरा सही होगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ गिरिधर एक मंदिर में था और उसका मुख पश्चिम की ओर था। वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में घूमा, फिर दक्षिणावर्त दिशा में वह 180 अंश मुड़ता है, फिर वह वामावर्त दिशा में 45 अंश घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ये देखिए, ये दक्षिणावर्त और वामावर्त मतलब 45 अंश का कोण कट जाएगा। तो सीधे ये अगर मान लीजिए पश्चिम दिशा में था तो क्या 180 अंश घूम गया, तो सीधे 180 अंश इधर की तरफ घूमा, तो ये आपका पूर्व की दिशा में हो जाएगा। देखिए यहाँ दक्षिणावर्त 45 अंश, ये वामावर्त 45 अंश, तो दक्षिणावर्त 45 दोनों को काट दीजिए, आपका बचा सिर्फ दक्षिणावर्त दिशा में 180 अंश मुड़ जाता है। तो पहले पश्चिम की तरफ था, अब वो उल्टा घूम गया, दूसरी तरफ घूम गया, तो पूर्व की पश्चिम से, ये पश्चिम की दिशा है, ये पूर्व की दिशा, तो सीधे पूर्व की तरफ घूम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निम्न प्रक्षेपों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब, बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक संख्या कौन है, बहुलक। तो आज सबसे अधिक संख्या कितना है? देखिए ये है 12, 12, 3 12 है, मतलब 12 सबसे अधिक है। और फिर माध्य पूछ रहा है, माध्य माध्य मतलब सभी को जोड़ दीजिए, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। सभी को अगर जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। और कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। इसको काट दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 8। अब ये दोनों का बहुलक माध्य कितना आ जाएगा? 8। माध्य कितना? 8 आ गया। तो कह रहा है बहुलक और माध्य का अंतर बताइए, तो 12 में से 8 घटा देंगे, आपका 4 ऑप्शन 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी? तो जनवरी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं, केवल एक व्यक्ति वाई से छोटा है, यक्स ई से बड़ा है किंतु डी से छोटा है, ई वाई से बड़ा है, ना तो डी और ना ही सी सबसे बड़ा है। कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं? यहाँ पर कह रहा है केवल एक व्यक्ति वाई से छोटा है, एक व्यक्ति जो है वाई से छोटा है, तो यहाँ पर कोई है वाई से छोटा है, कोई व्यक्ति है। फिर कह रहा है यक्स जो है ई से बड़ा है, यक्स जो है ई से बड़ा है, ई से बड़ा है, किंतु डी से छोटा है, तो डी ऊपर चला जाएगा, किंतु डी से छोटा है। ई वाई से बड़ा है, ई जो है ई वाई से बड़ा है, तो वाई से बड़ा है, ई हो जाएगा। अब यहाँ यक्स हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर कह रहा है बड़ा है, ना तो डी और ना ही सी सबसे बड़ा है, ना डी बड़ा है और ना सी बड़ा है। तो बड़ा नहीं है, तो इसके ऊपर जो क्या होगा, एक ही संख्या बचा होगा, वो जेड है, तो जेड ही सबसे बड़ा होगा। फिर कह रहा है वाई से नीचे, वाई से नीचे कौन हो सकता है? अब जो बचा वो सी है। तो आपका पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं, तो जेड से सबसे बड़ा आपका जेड है, सबसे ऊपर कोई नहीं है, तो शून्य है। सबसे बड़ा जेड जेड ही है, उसके ऊपर कोई नहीं, तो आपका एक कोई नहीं है, तो शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है? तो ये आपका है स्वात्वमोचन विनिवेश, आवलिक विनिवेश होता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वात्मोचन विनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ 8 व्यक्ति एक सीट में बैठे हुए हैं और सभी का मुख उत्तर की ओर। यन पंक्ति के किसी एक सिरे पर दूसरे स्थान पर बैठा है। यम और यन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। पी यम के दाई दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी के दाई ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति यश के बाईं ओर बैठे हैं। टी और यश के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। टी पंक्ति के किसी भी सिरे पर बैठा नहीं है। वाई यक्ष के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखिए, तो हम पहले 2 बना लेते हैं। क्या करेंगे? 2 लाइन बनाएंगे और दोनों कितने कितने बैठे? 8 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहा है बैठे हैं और सभी का मुख उत्तर की ओर है। सभी का मुख उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर है। सभी का मुख उत्तर की ओर है। अब देखें यम और यन पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, तो एक सिरे पर हम बैठा देते हैं। यन पंक्ति के किसी एक सिरे पर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो कंफर्म यहां पर या तो हो सकता है कौन? या तो यहां बैठेगा और या तो यहां बैठेगा। 2 बनाइए, दोनों में से कोई सही होगा। अब यम और यन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 मतलब 1 2 3 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब यम यहां भी हो सकता है, 1 2 3 यम यहां भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं। यहां तक हो गया। पी जो है यम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पी आपका यहां पर है, दूसरे स्थान पर होगी। यम के दाईं ओर दूसरे, तो दाया यहां इधर है और ये बाया है। आगे यहां तक हो गया। पी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति यक्ष के बाईं ओर बैठा है। तो पी के बाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, हाँ, तो पी देखिए, पी के बाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने इसके दाईं ओर बैठे हैं, तो यश यहां बैठा हुआ है, क्योंकि यश से इधर बाएं देखिए। अब यहाँ पी के दाईं ओर अगर चलेंगे, दाएं की तरफ चलेंगे, तो जितनी संख्या 7 लोग इधर बैठे हैं और इधर से हम बाएं की तरफ से अगर यश के बाईं ओर चलेंगे, यश के बाईं ओर चलते हैं इधर की तरफ, तब भी उतनी ही संख्या बैठे हुई है। ठीक। अब कह रहा है टी और यश के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। टी और यश के बीच में, टी और यश के बीच में, टी और यश के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3, 1 2 3। इसका मतलब टी यहां पर बैठा हुआ है। अब ये हो गया। टी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, तो टी किसी सिरे पर नहीं बैठा, तो यहां भी ना बैठ सकता है और यहां भी नहीं बैठ सकता है, तो बैठ चुका है, कंफर्म हो गया, टी यहां पर बैठा हुआ। अब इसको देखने की जरूरत नहीं, नीचे वाले के ऊपर देखेंगे। वाई जो है यक्ष के दाईं ओर बैठा है। वाई जो है यक्ष के दाईं ओर बैठा है, यक्ष के दाईं ओर बैठा है। अब जो बचा है उसको लिख दीजिए। बचा क्या है? वी बचा हुआ है। अब पूछ क्या रहा है? वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो 1 2 3 बैठा कौन है? वाई बैठा है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। इस तरह से इसको बैठा के
दो लाइन बनाइए, उसके बाद में दोनों में एक कंफर्म कर हो जाता है कि कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगले। यहाँ देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद इतना रुपए और 3 वर्ष बाद इतना रुपए है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? वो धनराशि बताना है, आप प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल कितना होगा वो बताना है। आप देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे दो वर्ष का और 3 वर्ष का अंतर कितना है, तो वो 1 वर्ष का अंतर आ जाएगा। 1 वर्ष में कितना इंटरेस्ट दिया, तो यहां से हम लिखेंगे कितना, 59,550.8। इसमें से घटाएंगे 0,8156, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 3,370। ये मतलब 2 वर्ष और 3 वर्ष के बीच का इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना निकल आया। अब हमको परसेंटेज इसका कितना रेशियो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अब आपका ये निकल चुका है, और बटे करेंगे कितना, ये है 56180, डिवाइड कर देंगे तो ये आपका रेट निकल है। रेट इसको काटेंगे तो काटने के बाद आपका कंफर्म हो जाएगा, 6% आ जाएगा। अब हमको 2 वर्ष का, और हम निकालेंगे 2 वर्ष का इंटरेस्ट रेट। तो हर चीज परसेंट, मतलब 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, इसको तो अगर हम निकालेंगे, उससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो x+y+xy/100 वाले निकालेंगे 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए 6+6+6=36। तो ये हो जाएगा 12.36, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 100 पे हम निकालेंगे, 2 वर्ष का 100 पे निकालेंगे तो इसकी 112.36 की जो वैल्यू दिया गया है आपका, 5680 दिया गया है। मतलब 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष का निकाला, 2 वर्ष का ये निकाला है, 2 वर्ष के लिए निकाला तो कितना है, आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज जो है 56,180 रुपया है। तो एक पे निकालेंगे 5680/36। तो 100 पे अगर निकालते हैं, 100% पे निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5680/112.36 तो दशमलव हटा दीजिए, ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा। इसको काट लीजिएगा, काटने पे आपका आ जाएगा 5,000 आ जाएगा, तो सॉरी 50,000 आ जाएगा। तो यही हमको निकालना था, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था 100%। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे संख्या को बदलना है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले ये देखना रहता है हमको कौन सा चेंज करना। तो ऐसी कौन संख्या यहाँ पुट कर दें कि डिवाइड हो जाए। तो देख रहे हैं, तो या अगर देखो 2 से भाग हो जाता है तो कंफर्म है कि यहाँ भाग ही लगाना है, यहाँ पर भाग लगाना है। तो इसका मतलब अब आपका हो जाएगा, और यहाँ पर आपका गुणा हो जाएगा, क्योंकि अब ये आपका तुमको दिख रहा है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई हम पुट करेंगे, तो हम पहले ये और तीसरा पुट कर देते हैं, इसको भी पुट कर सकते हैं। तो 4×8+5-6/2 बराबर 34। 2 से काट देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, 8×32 +5 - 3 34, यहाँ से हुआ है 34।
8 चौक 32, 32 5 37 -3, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 34। तो दोनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। आपको इसी दिन दोनों को देखना है, क्योंकि अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको भी देखने, क्योंकि ये देखिए ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पुट करें, किसमें पुट करें कि ये डिवाइड हो जाए। तो देखिए यहाँ पर या तो बुरा लग सकता है, पहला पहला क्या हो जाता है, जो भाग है उसको हमको क्या करना है, गुणा कर देना है, और जो गुणा है उसको भाग दे देना है, बस। और यहाँ अगर रखेंगे तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर अगर धन के स्थान पे हम भाग रखते हैं तो ये नहीं होगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि यही पहला सही है, हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अनुच्छेद 339 से संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ए बी सी डी एक आयत दिया है, जिसमें ए बी दिया है 10 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 8 सेंटीमीटर। ओ आयत ए बी सी डी की तीन भुजाएं ए बी बी सी और सी डी को स्पर्श करने वाली एक वृत्त का केंद्र है, और त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक आयत बना दिया है, कह रहा है एक आयत बना लीजिए, एक आयत बनाइए। यहाँ ए बी सी और डी है। फिर आगे कह रहा है ए बी सी डी। अब यहाँ कह रहा है ए बी जो है आपका ये 10 ये दिया गया है, और बी सी दिया गया है 8, 8 दिया गया है। ओ एक आयत, ओ जो है आयत ए बी सी की तीन भुजाओं में ए बी सी बी ए बी ए बी बी सी और सी डी को स्पर्श कर रही है। ओ जो है किसको किसको स्पर्श कर रही है, मतलब ऐसे किया, कुल मिलाकर ऐसे सबको टच कर रही है। किसको टच कर रही है, ए बी को टच कर रही है, ए बी को यहाँ टच कर दिया, बी सी को भी टच कर रही है, और सी डी को टच कर रही है, यहाँ पर टच कर रहा है। अब यहाँ से अगर देखा जाए, फिर कह रहा है स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है, तो ओ ओ बी सी, ओ यहाँ ओ है, ओ बी सी, मतलब इसको अगर इधर से मिला दिया जाए, इसको मिला दे, और यहां से इसको ये मिला देते हैं, और यहाँ भी ये टच है, ये मिला के इसके साथ में टच है, और इसको मिला दिया जाए, तो देखेंगे ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आपस में बराबर है, और ये भुजाएं और ये भुजाएं बराबर है। तो हम कह सकते हैं, तो ये जो दूरी आपका टोटल 8 है, इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो जितना ये है उतने ये भी है, दोनों आपस, क्योंकि ये त्रिज्या आपस में बराबर है, तो ये भी त्रिज्या आपस में बराबर हो जाएगी, ये भी बराबर हो जाएगा, और ये आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि त्रिज्या ये भी है, त्रिज्या ये भी है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ परपेंडिकुलर ओबीसी का सीधे अब निकाल सकते हैं क्या, अगर इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई वाला फार्मूला लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार आपका ये बन गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का तो ये आधार आपका हो जाएगा 4, 4 गुणे 8,
आधार गुणे ऊंचाई। यहां से इसको काट देंगे दो, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 3 अगस्त 2021 को बिल मास्टर्स ओपन ने भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। तो ये बने थे हर्षित राजा 3 अगस्त 2021 को डॉट डॉट बिल मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। तो हर्षित राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा डाडाट में की गई थी। तो 1948 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कोड बनाना है, इसको बताना है SINGIN को किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ हुआ MUSIC को लिखा गया है LTTJD, CONCEPT को लिखा गया है BNMDFQU। तो हमको बताना है SINGING को क्या लिखेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां अगर हम मान रखते हैं ये 13 है, 13 21, यहां से गए यहाँ 20 12 20। तो देखिए एक माइनस हो रहा है, यहाँ भी एक माइनस हो रहा है। ठीक है, अब यहां से एक माइनस कर देंगे, यहाँ भी एक माइनस, सब में माइनस माइनस करते चले जाइए। एक एक माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो आर हो जाएगा, यहाँ एच होगा, MHJOH आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में आयोजित एक कक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वें स्थान पर और नीचे से 21वें स्थान। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 16 + 21 - 1। सबको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएंगे 37। 37 में से एक घटा देंगे 36। अब कह रहा है 21 विद्यार्थी क्या हुए थे, उत्तीर्ण हो गए थे। तो 36 में से 21 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 15। तो घटा दिए, अब तो उसी कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि श्रृंखला में भी सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा दाएं से 8वें स्थान पर आएगा। तो हटा दें, संख्या को हटा दें, 2 8 7 3 4 2, ये हट गया। अब पूछ रहा है 8वां स्थान क्या होगा, तो 8वां जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां अक्षर पूछ रहा था तो यम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिए गए युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर किसी प्रकार से एक निश्चित गणितीय श्रृंखला करके प्राप्त की जाती है। निम्न में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार हम समूह बनाते हैं। उस श्रृंखला युग्म का चयन करें जो उप समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखें, अगर इसमें देखा जाए 12, यहाँ जगह 22 में 12 जोड़ते हैं तो 34 हो रहा है। यहाँ पर 11 में 1 जोड़ते हैं तो हो रहा है कितना, 12।
17 में 7 जोड़ते हैं तो हो रहा है 24। 25 में 17 जोड़ेंगे तो होना है 42। अब कह रहा है देखिए इन दोनों को घटाने पे 10 आ रहा है, घटाया 10, इसको भी घटाया तो 10 आ रहा है, इसको घटाएंगे 10 आ रहा है, इसको घटाने पे 10 आना चाहिए, तो ये 10 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यही अंतर भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। इस तरह से इसको हम सॉल्व करें, क्या क्या है, 22 में से 12 घटाएंगे 10 आए, 10 में से घटाए 10 आए, 17 में से 7 घटाए 10 आए, इसमें 25 में से 15 घटाए तो 10 आना चाहिए, तो यहाँ 15 होना चाहिए, 17 है इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला निम्न व्यंजक को ज्ञात कीजिए, वर्ड मास वाला फार्मूला बी ओ डी, वर्ड मास का फार्मूला लगाएं तो ब्रैकेट नहीं है, ओ ऑफ नहीं है, डी फार डिवीजन से शुरू करते हैं तो 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6 और 12 में से 16 ऊपर आ जाएगा, 12 4 16 और 16 में से 3 निकालेंगे तो ऊपर का 13 हो गया, नीचे देखें 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27 माइनस 7 प्लस 6, यहाँ 20 6 26, तो नीचे हो जाएगा 26, इसको डिवाइड कर देंगे तो 13 दूना 26, 1/2, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो के शैलजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेश एक धनराशि प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो ये पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकालेंगे 20% का, तो ये आ जाएगा आपका 3 वर्ष का निकालना है, तो 20 प्लस 20 ये हो जाएगा 400/100, काट देंगे तो ये हो 44, अभी 2 बार निकल चुका है, एक बार और निकालेंगे तो 44 प्लस 20 और प्लस 44 गुणे 20/100, ये हो जाएगा 4 6 प्लस 1 0, इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 72.8। और साधारण ब्याज अगर निकालते हैं तो 3 वर्ष का तो 20 20 60 हो जाएगा, सिर्फ 3 बार जोड़ लेंगे, 20% 20% 20%, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो 12.8, और 12.8 यूनिट की जो वैल्यू है वो दिया है कितना, अंतर 448, तो 1 यूनिट का ये परसेंटेज में एक तो 448/12.8 गुणे 100, परसेंटेज में अगर निकालने मतलब 100% निकालते हैं तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, इसको काटेंगे, इसको काटने के बाद में आपका हल करने के बाद 3500 आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा इतना 3500 रुपये आ जाएगा, तो हमको क्या धनराशि निकालना था तो 3500 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था, तो तौकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 प्लस टेन थीटा प्लस 1/1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 4, तो दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा
प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या करें, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 1 माइनस टेन थीटा और प्लस 1 प्लस टेन थीटा, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ से टेन कर देगा, 2/1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4, 2 से इसको काटें, 2 दूनी 4, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2, एक को इधर लाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर -1, माइनस माइनस कट जाएगा, टेन स्क्वायर यहाँ 2 हो जाएगा। क्या गलती करती हो? ये आपका देखिए, यहाँ से 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, ये कट गया 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2, इसका गुणा कर देंगे तो 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1/√2 हो गया। अब यहाँ एक पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, लाल बटे कक्का वाला फार्मूला लगाएंगे, वो ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है, और ये आपका कोसेक थीटा हो जाएगा, और ये सेक थीटा हो जाएगा, और ये टेन थीटा कॉट थीटा, ये कॉट थीटा हो जाएगा। अब मान रख देंगे, अब हमको कितना है, कोसेक थीटा और सेक का निकालना है। अब यहाँ पहले हम इसकी मान रख देंगे, ये आपका यल है और ये आपका ए है, ये आपका यल है, ये ए है, तो लंब कितना है 1 है, आधार कितना है √2 है, तो यहाँ से निकालेंगे, ये हो जाएगा √3, यहाँ थीटा मान के लगाएंगे। अब हम कोसेक थीटा लेंगे, कोसेक देखिए यहाँ पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान पुट कर, अब यहाँ मान हम पुट कर देंगे सीधे सीधे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक है, कोसेक को क्या कहते हैं, कर्ण बटी लंब, तो कर्ण आपका √3 और लंब आपका 1 प्लस सेक थीटा को कहा गया कर्ण बटी आधार, तो कर्ण आपका √3 और आधार आपका 2, स्क्वायर में दिया है तो स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 9, तो ये 9/2। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है, तो अपनी मूल चाल से चलते हुए उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय, तो दूरी उतनी कांस्टेंट है, दूरी क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आपका कितना है 30/100 काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 3/10, 3/10 हो गया, क्या होगा, ये चाल है। अब चाल जो स्पीड दिया गया है, स्पीड इनिशियल चाल कितना 10 था और बढ़ के कितना हो गया, वृद्धि 13 हो गया, फाइनल जो था 13 हो गया। तो हम जानते हैं कि स्पीड और टाइम का उल्टा होता है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, पलट जाएगा 13 और 10 हो जाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है 15 मिनट है, अंतर है, कम समय लगा, तो इसका मतलब 3 की वैल्यू दिया है 15, तो 1 की वैल्यू दिया है 5, तो 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 13×5 = 65 हो जाएगा। तो कह रहा है अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय, तो पहले कितनी चाल से चलता था 10 की, तो 10 की वैल्यू आपका इतना है, स्पीड आपका इतना 65, तो 65 मिनट लगा,
65 मिनट लगा, इसको हम कह सकते हैं 1 घंटा 5 मिनट। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। इस तरह से 25 क्वेश्चन समाप्त है। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जो भी प्रैक्टिस सेट नंबर, ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 16A है। इसके आगे वाला वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 16B सॉल्व कराएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए।